एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड और सौर मंडल की चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये हमारी वीडियो जो है क्योंकि NCERT बेस्ड है तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस पे अलग अलग सिद्धांत दिए गए। कई सारे भूगोलवेताए जैसे इमैनुएल कांट, ठीक है, लॉपलेस और हैरोल्ड जेफरी, ओटो शीमेड। लेकिन आपको जो है जो महत्वपूर्ण है सबसे उनको याद रखना है। जैसे कि 3 सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत और तीसरा है दोलन सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, इसको दिया था एडविन हबल ने। और साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड के द्वारा दिया गया है। और दोलन सिद्धांत जो है ये एलन संडेज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था? बिग बैंग सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो पहले ब्रह्मांड था वो एक गोले नुमा था। इस गोले में जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है। और जब इसका विस्फोट होता है तो इसका तापमान लगभग 4500 केल्विन तक था। ठीक है ना। और जब विस्फोट हुआ तो जो टुकड़े हुए इसके, इस गोले के, उससे हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और 3 मिनट बाद जो है पहले परमाणु का निर्माण हुआ इससे। और आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है अब। ठीक है ना, एक दूसरे से अब दूर जा रही है। और ये बताया किसने, तो याद रखना है 2001 में नासा ने जो है इस बारे में बताया था कि हमारी जो आकाशगंगा है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब इसका जो प्रसार है वो दिन पे दिन होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? विस्फोट से हुआ है, एक गोले के। आकाशगंगा की अगर हम बात करें अब, तो आकाशगंगा जो है इसका जो केंद्र है उसे बल्ज कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा का जो केंद्र है उसको बल्ज कहते हैं। और एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे निकट की आकाशगंगा है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है, आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। इसकी आकृति जो है वो सर्पीली आकार की है, यानी सांप की तरह है, इसलिए से सर्पीली आकृति है इसकी। और देखने में क्योंकि ये सफ़ेद सफ़ेद दिखती है तो इसे मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है ना, मिल्की वे। आयरिन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा का जो है सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। ठीक है, और सौरमंडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्योंकि सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का भाग है, हमारी आकाशगंगा में ही स्थित है इस तरीके से, तो जो सौरमंडल है ये हमारी आकाशगंगा का ही अंग है। इसमें जो ग्रह हैं वो आपको याद रखने। देखिए, ये मैंने ग्रह लिख रखे हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। इनको मैंने क्रम से लिख रखा है। सबसे पहले बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है, फिर उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर है शुक्र, फिर उससे दूरी पर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, अरुण और वरुण। इस तरीके से ये सभी ग्रह हैं। तो पृथ्वी में अगर हम बात करें कुल 8 ग्रह हैं, 65 उपग्रह हैं। ठीक है, अब क्या है, अब यह उपग्रहों की संख्या जो है अब बदल चुकी है, क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने अब जो है अपडेटेड जो डेटा है वो जारी किया है। तो ये आपको इसमें याद नहीं रखना। और उसके बाद सौरमंडल हमारा किस किस से बना, तो याद रखना है ग्रहों से, उपग्रहों से, धूमकेतु से, उल्काएं से और क्षुद्र ग्रह से। इन सभी के योग से हमारा सौरमंडल बना है। ठीक है ना। अगर सवाल पूछे कि सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है, ग्रह से, तो ग्रह तो हो गई होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये सब भी दे रखा है तो आपको इन सभी पे मतलब जो है ध्यान देना होगा कि आकाशगंगा में जो है हमारी इन सभी से मिलकर बनी हुई है। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 15 मिलियन सेल्सियस माना जाता है। और सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है ना, कोरोना कहते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। ठीक है, बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट
निकटतम ग्रह है, सबसे पास में है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी इसे कहा जाता है। और वायुमंडल के अभाव के कारण जो है यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। और सभी ग्रहों से अधिक ताप जो है, अच्छा ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है कि सभी ग्रहों से अधिक ताप बुध का नहीं है बल्कि शुक्र का है, ठीक है ना। और पास में याद रखना आपको, सौरमंडल के सबसे पास का जो ग्रह है वो है बुध, ठीक है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी इतना बड़ा दिन होता है इसमें। और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, उपग्रह नहीं है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगाने में ये 255 दिन का समय लेता है। और चंद्रमा के बाद जो है सबसे अधिक चमकीला यह ग्रह है, ठीक है ना। इसलिए शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और आकार और द्रव्यमान में अगर देखें तो ये पृथ्वी से थोड़ा सा कम होने के कारण जो है इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मतलब पृथ्वी से ही मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है और इस ग्रह को सांझ व भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, सांझ व भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी यह जो ग्रह है ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है और यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा जो है वो सबसे अधिक है। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह जो है ये ग्रह सतह इसकी अगर देखें तो इस ग्रह की सतह जो है लाल है, इस कारण जो है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसका एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे मार्स ओडिसी कहते हैं, ठीक है ना। उपग्रह जो है इसके क्या कहते हैं, मार्स ओडिसी कहते हैं। और इस ग्रह पर ही जीवन की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और इसी कारण जो है विश्व के देश इस ग्रह पर जो है रिसर्च कर रहे हैं और इस ग्रह पर जो जीवन संभव व्यक्त की, ठीक है ना। और एक चीज़ और जो याद रखनी है वो ये कि इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस, ये आपको याद रखना है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल में इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है ना। ये डेटा अब पुराना हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके सबसे अधिक ग्रह नहीं हैं। कमेंट करके बताइए, अगर आप अपडेट रहते हैं तो आप इसका आंसर बताएं मुझे कि इस समय वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो किस ग्रह के हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें याद रखना आपको सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है गैनीमेड, ठीक है ना। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं और इसके वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। शनि की अगर हम बात करें शनि की, तो शनि ग्रह जो है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरी करता है। शनि ग्रह को जो है गैस का गोला भी कहा जाता है, इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। इसमें उपग्रहों की संख्या अब बढ़ गई है, ठीक है ना। तो उपग्रह की संख्या भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और टिटॉन शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन, ठीक है ना। और फोबे शनि की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है ना। और अरुण की अगर हम बात करें अरुण ग्रह की, तो अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, इसकी खोज 1971 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिक अक्षीय झुकाव है, ठीक है ना। अक्षीय झुकाव जो है इसका अधिक है। दूर से देखने में यह हरा दिखाई देता है और यह काफ़ी ठंडा ग्रह है क्योंकि सूर्य से ये काफ़ी दूर है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 84 वर्ष लगते हैं। और अरुण पर सूर्य उदय जो है वो पश्चिम की में होता है, याद रखना। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है और अस्त जो होता है वो पूरब में होता है, ठीक है। वरुण ग्रह की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जर्मनी के खगोलज्ञ या खगोल वैज्ञानिक जोहान गाले ने की थी और यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है और यह ग्रह हल्का पीला है, ठीक है। इसके उपग्रह की संख्या है 8। प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लूटो जो अब हमारा सौरमंडल का अंग नहीं है, इसे हटा दिया गया है, तो 1930 में जो है क्लाइड टम्बेंग ने जो है इसकी खोज की थी और सौरमंडल के विपरीत
चले जाने के कारण जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम और दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो है दिया हुआ है। ठीक है ना, अवरोही अवरोही और आरोही अवरोही है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपको ये पूरा याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार में वो है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध, तो ये क्रम अनुसार है। ठीक है, वैसे द्रव्यमान में बात करें, द्रव्यमान सबसे बड़ा है बृहस्पति और फिर है सबसे कम द्रव्यमान है वो है बुध का, और दूरी में अगर देखें तो बुध का सबसे नज़दीकी है इसकी सूर्य से, और सबसे दूर है सूर्य से वो है वरुण। ठीक है ना, इंग्लिश में आप याद करना चाहते हैं, बड़ा ही कॉमन सा एक ट्रिक है, ये नाम आप याद कर सकते हैं। इसमें भी आप देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर करके इस तरीके से आप इसे याद करें। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।